राकेश जोशी और आप देखना शुरू कर दिए हैं आर पार न्यूज, सच के साथ हर पल आपके साथ। हम हैं राजनांदगांव जिले के ग्राम फुलझर में, जहां एक कंपनी है न्यू लुक बायोफ्यूल कंपनी, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यहाँ के ग्रामीणों ने इनका बहुत विरोध किया है। सड़कों पे खड़ी हुई तरीके से खड़ी हुई गाड़ियां जो दुर्घटनाओं को आमंत्रित करती है। नमस्कार, हम आज राजनांदगांव जिले के ग्राम फुलझर में हैं, जहां पे बायोफ्यूल्स कंपनी फुलझर, जो फुलझर गांव के पास में है, इस गांव के लोग आज यहाँ के डस्ट से इतना परेशान है। आप देख सकते हैं, ये डस्ट है, ये डस्ट लोगों के छत में जम रहा है। मतलब आप सोचिए कि इस फैक्ट्री की दूरी यहाँ से कम आधा किलोमीटर दूर होगी, लेकिन इस फैक्ट्री का डस्ट ये जो आज यहाँ है, हम छत पे इसलिए बना रहे हैं ताकि हम आपको दिखा सके कि लोगों के छत पे, आप देखिए, मेरे साथी हैं मेरे साथ, आप कैमरा उधर करिए, आप देख सकते हैं इतना डस्ट, लोगों के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप समझ सकते हैं। कैमरा इधर भी करिए। चलिए हम आगे चलते हैं इस गांव में, और हम आपको और भी इस फैक्ट्री के बारे में आगे की जानकारी देंगे कि इस फैक्ट्री का डस्ट। हम इस गांव के ग्राम फुलझर के एक छत में हैं। हम आपको आज जीरो रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसा, ये सोचिए, ये है, ये डस्ट है। ये मेरे साथ मेरे कैमरामैन भाई है, ये देखिए, ऐसा पूरे छत में जमा हुआ है। सोचिए, लोगों के शरीर के अंदर जब वो ऑक्सीजन लेने के लिए सांस लेते हैं, तो यह गंदा डस्ट अगर उनके शरीर में जाएगा तो उनके स्वास्थ्य के साथ क्या होगा। हम आगे और चलते हैं, यहाँ लोगों से इसके बारे में राय लेंगे। जैसे कि हम आज फुलझर गांव में है, राजनांदगांव जिले के, जहां के विधायक डॉक्टर रमन सिंह है, और यहाँ एक बायोफ्यूल्स कंपनी, जैसा हमने आपको सभी छतों में दिखाया कि वहां पर कैसे डस्ट जमा हुआ है आधे किलोमीटर दूर। वहीं पर ये स्कूल है जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं। आप सोचिए कि उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ इस गांव के पूर्व सरपंच हरिशंकर देशमुख जी हैं। हरिशंकर देशमुख जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, और आप लोगों ने इसके लिए कुछ किया कि नहीं किया? हम लोग बहुत कुछ किए हैं, शिकायत किए हैं कि डस्ट अभी सबसे ज्यादा उड़ रहा है, छतों में, घरों में, अंदर तक जा रहा है छत, बच्चों के स्कूल में भी घुस रहा है, घर अंदर घुस रहा है तो उड़ना है हवा में, हवा में उड़ना है ना। एक से हम इतना परेशान, आंख में भी घुसा थे, सबके आंख में चश्मा लगाना पड़ा, तो अगर बाद भी कचरा घुसा था। एक धुआं बहुत ज्यादा फैल गई है गांव में, और घर घर में जाते एक धुआं से बहुत परेशान है। डस्ट टाइप से उड़ा थे, काला काला, और वो घर में जाके जमा थे। घर के मन कुछ कपड़ा भी नहीं सुखा सका थे, तबियत भी खराब होते, पानी भी काला काला होते, इस कारण बहुत परेशान है। और ऐसे लगा कि ये गांव में मुश्किल हो गई, रहना मुश्किल हो गई, बहुत ज्यादा परेशान है। और यहाँ रोड में जो गाड़ी खड़े होते ओकर लिए भी गांव वाले मन बहुत परेशान है। एक लिए बहुत शिकायत कर चुके हैं न मन कई बार, लेकिन ध्यान नहीं देते। बोला तो कि एक लिए रोक लगाया जाए कि इतना जो गंदा धुआं एक से उड़ा थे, वो हमारे गांव नहीं, कई 7-8 गांव परेशान है। और हम ला के यहाँ बोलते कि फुलझर के कारण ये होते, तो हम बोलना चाहते हैं कि ये धुआं जो फैला थे गांव में और बाहर में, का लिए रोक लगाया जाए। और कलेक्टर महोदय से मैं बार बार बोला था कि ये जो आर पार के माध्यम से
एक लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई किए जाए और रोक लगाए साथ जाए। तब से बीमार बहुत पड़ा थी, दूसरे के यहाँ का बोलूँ, मोरे यहाँ पड़ा था बीमार। अभी नवरात्रि में जाना, मेरे बच्चा भर्ती कर ली। दस्त से उल्टी बुखार, खुजली, दस्त में शरीर में हाथ ना तो खुजली हो गई, चुप चुप चुभत है बदन में। इलाज बंद कराना जरूरी है, यहाँ तो कुछ दिन के बाद यहाँ से भरना पड़ गया। हाँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि दूसरा बार आया हूँ। हमारे गांव चिंता आप मल है भाई, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कंपनी कह रहा हूँ 8-10 महिला बन गई तब बोले एनओसी देने वाला की गलती है, अगर एनओसी नहीं देती 6 दिन नहीं मिलती। पहले एनओसी देने वाला बोलो, उसके बाद फैक्ट्री में चढ़ाई करेंगे। और 7 दिन का समय मांगा है कि उसका सिस्टम है, लेकिन 10 का घरों घर आस पास में बैगा टोला के 15-20 आदमी मोल फोन लगा रही, मुझे धमकी दे दी एनओसी कागज देती है। पहले जान ले भैया मैं नहीं दे एनओसी के, तब शांत हो, इतने तो बन बोले चालू कर रही मोबाइल में, कई जगह देना नहीं रही एनओसी की। मैं नहीं रहा भैया सरपंच कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट बताओ, तब थोड़ा शांत हो, उल्टा पुल्टा बोले चालू कर रही सब। और बैगा टोला में भी बहुत तबियत खराब है, डस्ट का 8-10 गाँव काला डस्ट का ना धूल रहा है, जिसे उड़ाते है वहां में भी भूता तो है। घर अंदर घुस गए, लेकिन मैं लोगन मन 8-10 जन गई तो मन कंपनी में बोलबो की कंपनी बोले कुछ नहीं है। गांव पहले ग्राम सभा ले लगी और एक लिए आंदोलन करे लगी, गांव वाले पूरा कार्रवाई हुई ओकर ऊपर। मैं वो समझा फिर मैं लोगन मतलब वापस लाओ, एक दिन ग्राम सभा लेको गांव पर तिहार मानबोगी। ओकर बाद फिर अगर 7 दिन में अल्टीमेटम देख पा तो कार्रवाई नहीं हो तो कर सिस्टम नहीं लगा, तब फिर अपन मन चक्का जाम भी करेंगे। तैयार है पूरा है बस कि सब कुछ साथ देवो कहे मोला, ओकर हिसाब से फिर आगे बढ़बो। आप लोग को आवेदन दिए कितना दिन हो गया अभी? आवेदन मतलब वहाँ पे अल्टीमेटम मतलब 4-5 दिन। बताइए तो आप। सामने गाड़ी ना है और जाम उसको बंद कराना। गाड़ी होती ना एक्सीडेंट हुआ थे, दुर्घटना हो देखिए बंद कराना। इस बायोफ्यूल्स कंपनी के बारे में पिछले समय भी आसपास के गांव वालों ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन प्रशासन की यह समझ से परे है। खैर आगे देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार स्वच्छ भारत का अभियान चला रही है, वहीं पर फैक्ट्री से निकले हुए डस्ट से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। हम ग्राम फुलझर में हैं, यहाँ ग्रामीण बैठे हुए हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। देखिए इनके हाथ में सब वही के निशान है, डस्ट के कारण इनको क्या हो रहा है। और आँखी एकदम कसक थे, धुआं तबियत खराब होते, आके जाना इस गांव में देखिए बच्चे रहते हैं, इनका क्या होगा स्वास्थ्य पे। आप देखिए ये हमारे साथ है, गांव की माता है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या तकलीफ होत ना, हाथ गोर में पैर में हाथ में पूरा खदवा जो तू परेशानी बीमार पूरा घर में करिया करिया हो गए साहब। अब आँखी का अन्य हाथ पड़े करके हाथ गोर में खुजली हो बहुत बाल में थे। देख सकते हैं। और भी हमारी माताएं यहाँ पे क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में। बहुत दिक्कत होत ना भैया मन ला सांस लेने में दिक्कत हो, कहीं चीज में दिक्कत तो होते छे। न्यू लुक बायोफ्यूल्स कंपनी जो फुलझर पे है, वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि फैक्ट्री के गेट के सामने मुख्य मार्ग पर आधा किलोमीटर आगे और आगे खड़ी हुई है। इस पर पुलिस की क्या कार्रवाई है? हम लगातार चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। बायोफील्ड देहात है फुलझर गांव, और वहाँ पर गांव के लोग अंगठा वगैरह नवा गांव वगैरह के लोग आना जाना करते हैं। हाईवे का रोड नहीं है, अंदर का रोड है, और लगातार हमारे द्वारा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बना हुआ है वो उनके प्लांट के बाजू में बना हुआ है, उनको समझाइश भी दी गई है, और नियमानुसार हमारे द्वारा समय समय पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के संबंध में कार्रवाई की गई। नियम के अनुसार से गाड़ियां खड़ी करना ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? ऐसे सड़क पे गाड़ी खड़े करना, जो आपका प्रश्न था उसकी उत्तर मैंने पहले दे दिया है। जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उसमें हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की गई। कुछ चालानी कार्रवाई यहाँ पे की गई है। पूर्व में कई बार चालानी कार्रवाई की जा चुकी है, और आज आप बोल रहे हैं तो और चालानी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उनको लिखित में हमारे द्वारा
पार्किंग के संबंध में कि आपके यहाँ वाहन बहुत अधिक आती हैं, उनकी व्यवस्था बनाए। तो उनके द्वारा व्यवस्था बनाया गया। सरपंच ने स्वतः कहा कि पीछे में जो रोड है उस रोड में पार्किंग करें।